दोस्तों, YouTube की यह हमारी नई वीडियो है जो कि मैच्योरिटी क्लेम से संबंधित है। उम्मीद करता हूं कि हमारी पिछली वीडियोस की तरह से आप हमारी इस वीडियो को भी पसंद करेंगे। यह जो वीडियो है, यह वीडियो बनाया गया है मैच्योरिटी क्लेम के लिए। आपने पॉलिसी कराई और अब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है या मैच्योर होने वाली है। आपके दिमाग में प्रश्न है कि अब पैसे हमें कैसे मिलेंगे, तो फिर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। आइए देखते हैं इस वीडियो में है क्या। बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, बहुत बड़ा इसमें कोई टेंशन का काम नहीं है। आराम से आप क्लेम करके पैसे को ले सकते हैं। पॉलिसी की मैच्योरिटी के लिए क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए। देखिए, जो पॉलिसी बॉन्ड होता है उसकी मूल ज़रूरत जब भी भुगतान आप लेने के लिए जाएंगे, चाहे जिस भी चीज़ का, अगर आपको पॉलिसी से लोन लेना है या पॉलिसी का सरेंडर कराना है, एनीथिंग, पॉलिसी की मैच्योरिटी है, तो मैच्योरिटी के समय, लोन के समय या सरेंडर के समय आपके पॉलिसी बॉन्ड की आवश्यकता पड़ती है। और फाइनल पेमेंट है तो जो पॉलिसी करते समय LIC ने आपको जो पॉलिसी बॉन्ड दिया हुआ था, वह पॉलिसी बॉन्ड अब आपको LIC में वापस जमा करना होगा। इसके बाद दूसरा कागज होता है फॉर्म संख्या 3825। यह जो फॉर्म है यह आपको LIC से मिल जाएगा, और यदि आप चाहते हैं तो मैं इसका नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक डाल दूंगा। आप वहां से भी फॉर्म 3825 को आप डाउनलोड करके आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यह फॉर्म आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप ब्रांच से ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपने नेफ्ट का कार्य कंप्लीट नहीं कराया है, यानी अगर अपना बैंक खाता आपने अपनी पॉलिसी में अटैच नहीं किया है, तो उस कंडीशन में आपको नेफ्ट करके देना पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या था कि चेक बनता था, लेकिन अब चेक की प्रक्रिया बंद हो गई है। अब नेफ्ट के द्वारा पैसे आपके खाते में आते हैं। तो यदि नेफ्ट आपने नहीं किया है या आपको नेफ्ट की जानकारी चाहिए, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप वहां से नेफ्ट के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन यह होगा कि मान लीजिए आपने सारी व्यवस्थाएं कर ली, फिर फॉर्म कैसे भरा जाएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह देखिए, यह फॉर्म संख्या 3825 है। चूँकि ये देखिए, ये वाराणसी डिवीज़न है हमारी, ये फार्म में वाराणसी डिवीज़न लिखा हुआ है। कोई समस्या का विषय नहीं। अगर आप इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, इस फार्म को डाउनलोड करके प्रिंट करते हैं, तो अगर आपकी डिवीज़न कुछ और है, वाराणसी नहीं है, तो यहाँ से आप इसको क्रॉस करके कट करके आप यहाँ से आप इसको कट कर दीजिए, या कट करके यहाँ पर जो मंडल आपका है, जो डिवीज़न ऑफिस आपकी है, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। यह पूरा फार्म है, देखिए। तो सिंपल सा फार्म है, आप भर सकते हैं, बड़े आसानी से भर सकते हैं, कोई सिंपल बड़ी टेंशन की बात नहीं है। आइए दिखाता हूँ। इसके बाद दूसरा जो कागज़ है वो है ये पॉलिसी बॉन्ड का। ये पॉलिसी बॉन्ड आपका इस तरह का पॉलिसी बॉन्ड होगा, जिसमें कि यह भरा होगा। यह तो खाली है, लेकिन यह फॉर्म पूरी तरह से आपका भरा होगा। इसमें पॉलिसी नंबर और पॉलिसी आरंभ होने की तिथि, ये सारी कुछ चीज़ें लिखी होंगी उसमें। तो ये दोनों कागज़ और प्लस नेफ्ट, ये आपको कंप्लीट करना होगा। तो आइए देखते हैं कि पॉलिसी ये जो नेफ्ट का फॉर्म संख्या 3825 है, इसको कैसे भरा जाता है। तो देखिए, ये मैंने ऊपर का हिस्सा जो था, एक मिनट, हाँ, ये देखिए, फॉर्म संख्या 3825 के इस ऊपर के हिस्से को मैंने वहाँ पर कट करके लिया हुआ है PPT में। सॉरी, देखिए, इसको मैंने लिया हुआ है। अब देखते हैं कि इसको कैसे भरा जाता है। यहाँ क्या है, रितेश कुमार उपाध्याय लिखा हूँ। तो ये मान लीजिए कि मैं अगर पॉलिसी धारक हूँ, मेरी पॉलिसी मैच्योर्ड हुई है, तो मैं कैसे भरूंगा इसको। श्री के आगे मैं अपना नाम लिख दूंगा, यानी जो बीमा धारक का नाम होगा। अब थोड़ा सा अगर आप देखना चाहते हैं इस नाम को भी, तो बड़े आराम से आप देख सकते हैं। कैसे, यहाँ से, इससे जो पहले की वीडियो है अगर आप देख लेंगे तो सारी डिटेल मैंने दिया हुआ है कि पॉलिसी बॉन्ड में कहाँ क्या होता है, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है प्रस्तावक का नाम और पता। इसके नीचे इस सेक्शन में जो भरा होगा, उसमें जिसका नाम होगा ऊपर,
वही प्रस्तावक होता है, वही बीमित व्यक्ति होता है। और यहाँ पर जो नाम होता है शुरुआत में, यह नॉमिनी का नाम होता है, यानी इस पॉलिसी में जो उत्तराधिकारी होगा उसका नाम होगा। तो आपको यहाँ से देखना है। एक्चुअली ये दिखाने का थोड़ा सा रीज़न ये है कि कुछ जो कस्टमर्स हैं वो भ्रम में पड़ जाते हैं। ऊपर नाम होता है तो उसको मान लेते हैं कि यह जो है कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि पॉलिसी जो है ये नॉमिनी के नाम को ही समझ लेते हैं कि कहीं बीमा उनके नाम से तो नहीं है, ऐसी डाउट ना हो, इसलिए मैं इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो नाम आपका हो, जो जिसका नाम है लिखा हुआ, वही बीमित व्यक्ति का नाम है। तो जो नाम आपका यहाँ पर लिखा हुआ है वही नाम आप इस जगह पर यहाँ पर भरेंगे। जैसे मैंने रितेश कुमार उपाध्याय यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद पॉलिसी संख्या। पॉलिसी संख्या कहाँ होती है? तो देखिए पॉलिसी नंबर, देखिए हो सकता है फॉर्म का जो प्रारूप है यहाँ पर ऐसा है, थोड़ा सा आपके यहाँ चेंज होगा। हो सकता है आपका जो फॉर्म लिखने का तरीका है वो अलग हो, लेकिन ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होंगी। हो सकता है जैसे पॉलिसी संख्या यहाँ लिखी है तो आपका ठीक नीचे यहाँ पर इस जगह नीचे जो है लिखा होगा पॉलिसी नंबर, 9 डिजिट का नंबर होता है। तो जैसे यहाँ पॉलिसी संख्या लिखी है तो इसी के आसपास में यहाँ बगल में हो या आपके पॉलिसी में यहाँ पर नीचे हो तो ये पॉलिसी नंबर 9 डिजिट का नंबर होगा, पॉलिसी नंबर। तो इस पॉलिसी नंबर को उठाकर आप यहाँ पर डाल दीजिए। मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझाने के लिए मैंने इसको डाला है। तो इस तरह का जो पॉलिसी नंबर है आप इसको यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद दिनांक, यानी यहाँ पर जो पॉलिसी चालू होने की तारीख है, जिस डेट में पॉलिसी आपकी स्टार्ट हुई है, आप वो डेट डाल दीजिए। वो कहाँ होता है तो उसको देख लेते हैं कहाँ होता है। ये देखिए पॉलिसी आरंभ होने की तिथि यहाँ पर लिखी होगी। पॉलिसी आरंभ होने किस डेट से पॉलिसी आपका स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पर लिखा होगा। तो वो डेट आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। अब है क्या, वाराणसी मंडल लिखा हुआ है। अगर आपका मंडल कुछ और है तो यहाँ पर कट करके यहाँ बगल में लिख दीजिए आपका मंडल कार्यालय क्या है। इसके बाद यह निचला हिस्सा है, आइए इसको दिखा देते हैं। मैच्योरिटी फॉर्म का ये निचला हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहाँ से मैंने कट करके भरा है, इस हिस्से को आपको भरना होगा। इसमें क्या भरना है, यहाँ पर स्थान, जैसे मैं 54 से हूँ तो यहाँ 54 लिख दिए। आपका जो स्थान है आप भर दीजिए। जिस डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं वो डेट डाल दीजिए, जिस डेट में आपने फॉर्म भरा। इसके बाद यहाँ 1 रुपये का स्टाम्प टिकट लगेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, 5000 रुपये से अधिक है तो 1 रुपये का रसीदी टिकट आपको लगाना होगा। तो यहाँ पर ये 1 रुपये का रसीदी टिकट के लिए मैंने एक लगा दिया कि रसीदी टिकट लग गया। इसके ऊपर यह जो है एक क्रॉस सिग्नेचर, जैसे ये किया हुआ है ना, ऐसे ही एक क्रॉस सिग्नेचर आपको करना होगा। और यहाँ पर जो है आप अपना नाम लिख दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए। इसके बाद सिंपल है, यहाँ पर एक आपको कोई किसी एजेंट को ले लीजिए या LIC का कोई अधिकारी जो आपके संबंध में जो आपको जानता हो, उससे यहाँ पर सिग्नेचर करा लीजिए। वो अपना कोड नंबर डाल देता है। तो यह फॉर्म, बस इतना करने से आपका फॉर्म यह कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों इसके बाद 1 मिनट, इस फॉर्म को कंप्लीट कर लेने के बाद निफ्ट का फॉर्म आपको कंप्लीट करना होगा। निफ्ट के फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए वो वीडियो या वो जो मेरी वेबसाइट पर जो लिंक है मैं उस लिंक को दे दूंगा। उसमें नीचे की ओर जब आप जाएंगे तो उसमें वीडियो के लिंक भी दिए होंगे। आप चाहें तो जैसे यह वीडियो आप देख रहे हैं वैसे वहाँ से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाके निफ्ट कैसे किया जाता है, अगर आपकी पॉलिसी में निफ्ट नहीं हुआ है तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो निफ्ट का फॉर्म, मूल पॉलिसी बॉन्ड और ये जो फॉर्म आपने भरा, ये सभी कुछ को कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करके LIC जहां आपकी पॉलिसी चल रही है अपने ब्रांच में ले जाकर ये सभी दस्तावेज को जमा कीजिए और रिसीविंग लेना न भूलिए, ताकि भविष्य में अगर आपको पैसे मिलने में विलम्ब होती है तो जो रिसीविंग होगी उस रिसीविंग के माध्यम से ही आप अपने पॉलिसी के पेमेंट के विषय में पता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जो वीडियो है आपके लिए उपयोगी होगी। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यह मेरा व्हाट्सएप का नंबर है और यह मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट है riteshlic.wordpress.com। यहाँ पर LIC की समस्त जानकारियाँ दी जाती हैं। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी तमाम जो सोशल साइट जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो आप गूगल के ज़रिए आप मुझे सर्च कर सकते हैं। गूगल सर्च इंजन में रितेश LIC एडवाइज़र डालें और सर्च करें। गूगल आपको हमारे तमाम लिंक्स प्रोवाइड कर देगा, आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपने हमें अपना कीमती समय दिया, थैंक यू वेरी मच। लास्ट में एक रिक्वेस्ट और है,
दोस्तों है क्या कि हम सभी चाह कर भी हर घर तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए मैंने यह यूट्यूब का माध्यम चुना है कि जो मेरे पास जानकारी है वो हर किसी तक मैं पहुंचा सकूं, कम से कम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकूं। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो वर्थलेस है, इसका कोई उपयोग नहीं है, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन यदि लगता है कि नहीं, इस तरह की जानकारी लोगों में, समाज में होनी चाहिए, उनके लिए सुविधा होगी, तो यह मेरी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप दूसरों को इस वीडियो को शेयर करें। आपने जो ये वीडियो देखा या हमारी अगर कोई वीडियो दूसरी भी देखते हैं, तो यदि आपको जो अनुभव होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वह आप यही समझ के कर दीजिए कि यही मेरी फीस है, मुझे इससे खुशी होती है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगती है तो दिल से कहता हूँ आप उसको डिसलाइक कर दें। कम से कम हमें उससे आपके विचार पता चल जाते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जो आपके लिए उपयोगी हो ऐसी चीज़ें मैं ले आकर दूँ और मैं यह काम आगे करता रहूँ, जिसका प्रोत्साहन आपके इन्हीं चीज़ों से मुझे मिलता रहेगा। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो उपयोगी है, दूसरों को शेयर करना चाहिए, दूसरों को जानकारी होनी चाहिए, तो आप अपने फेसबुक अकाउंट पर, गूगल प्लस पर, ट्विटर पर, आप जहाँ चाहें अपनी इच्छा अनुसार आप इसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।